वेलकम टू चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी। आज हम लोग एनडीए 2022 का मैथ का पेपर सॉल्व कर रहा हूँ मैं। ये है सेट ए में क्वेश्चन नंबर 34 जैसा दिख रहा है, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन था। तो इसको सॉल्व करें हम लोग, देखते हैं ये किस तरीके से सॉल्व होता था। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कहता है कि यूनिवर्सिटी हैज़ 3 इवेंट। तो हमने भी क्या करना है, जल्दी जल्दी यहाँ पे 3 इवेंट्स बना ले लें। तो ये एक, ये दो, एक ले लेता हूँ मैं थर्ड, कुछ इस तरीके से। अब देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ ये बता रहा है। ये कह रहा है भाई कि एक्स स्टूडेंट है जो ऑल मेडल ले रहा है, तो यहाँ पे हमने कर लिया एक्स। नेक्स्ट अब देखें इसमें कि क्या क्या ले लेना है। तो यहाँ देखें, ये है ए, ये है बी, ये है सी। फर्स्ट हमारा किसके लिए था? फर्स्ट हमारा है स्पोर्ट्स, ठीक है ना, बास्केटबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, और एक कौन सा है, मेडल इन द एक्स स्टूडेंट, मेडल बास्केटबॉल, फुटबॉल एंड वॉलीबॉल। सॉरी बास्केटबॉल, तो बास्केटबॉल को बी से कर लेते हैं, फुटबॉल को एफ से और वॉलीबॉल को वी से। आ गया। अब आगे देखें इसमें कि हम लोगों ने क्या करना है। यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, तो ये वाला रह गया, तो पी क्यू और ये बन गया आर, पी क्यू और ये रह गया आर। तो अब देखें इसमें क्या क्या दिया हुआ है, जो डाटा गिवन है उसी से हम लोग चलेंगे जल्दी जल्दी। तो सबसे पहले देखें यहाँ पे क्या था, कहता है गॉट मेडल इन स्पोर्ट्स एंड वेंट टू द टोटल ऑफ द 15x स्टूडेंट। टोटल 15x स्टूडेंट है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एक्स इजिकल टू 15, ठीक है। और उसके बाद देखें दूसरा जो डाटा गिवन है उसको करें। इट अवॉर्डेड 5x मेडल इन द बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में कौन कौन है? बास्केटबॉल में हमारे पास हैं ए प्लस पी प्लस क्यू प्लस एक्स इक्वल टू, ये है 5x, ठीक है, ये है 5x। नाउ दूसरे में देखें कितना है, 4x प्लस 15, ये था हमारा फुटबॉल में। फुटबॉल में 4x प्लस 13, तो जल्दी लिख कर लें, q प्लस बी प्लस आर प्लस एक्स इजिकल टू 4x प्लस 15, 4x प्लस 15, जस्ट 4x प्लस 15, ये हो गया जी। क्यू बी और आर में है। और थर्ड जो हमारा दिया हुआ है एक्स प्लस, वो है वॉलीबॉल का। तो वॉलीबॉल का देख लें भाई कितना है, पी प्लस सी प्लस आर प्लस एक्स। हमने जानबूझ करके एक्स को एक साइड रखा ताकि हमारा जो है सो कैलकुलेशन हो जाए आसान, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि हमने क्या करना है, इधर जस्ट मिनट, ठीक है। अब इसको करें सॉल्व। यहाँ पे देखिए क्या क्या होगा। हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करना है किसका, ये देख लें, जस्ट मिनट। हाउ मैनी रिसीव द मेडल इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स। एग्जैक्टली 3 ऑफ द 2 स्पोर्ट्स, 2 में से मिला है, मतलब हमें चाहिए था पी क्यू और आर का सम, पी क्यू एंड द आर का सम। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें पहले जो है सो इन सबको यहाँ पे ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो देखें जल्दी से इसको कर लें। या ये रहा, हमने क्या किया, इन तीनों को सबसे पहले ना ऐड कर लिया, इन तीनों को ऐड कर लिया, जस्ट मिनट, इन तीनों को आपस में जल्दी से ऐड किया। तो देखें क्या होगा, उसके पहले ये x इधर जाएगा तो ये बन जाएगा 4x, एंड यहाँ पे ये x इधर आएगा तो ये रह जाएगा 3x, एंड इधर का x आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आ गया ये। अब जल्दी से इनको जोड़ लें तो आप देखिए, आपको दिखेगा ए बी सी यहाँ पे है, ठीक है ना। उसके बाद पी क्यू आर, ये सारे 2 टाइम पे हैं, बाकी सब 1 टाइम पे, यानी कि ये आना ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2 टाइम पी प्लस क्यू प्लस आर इजिकल टू, इधर से जल्दी जल्दी जोड़ लें तो 7 एंड 40, तो 7x प्लस 40, ये हो गया हमारा। तो ये हमारा क्या बन गया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2 टाइम पी प्लस क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे भी देखिए क्या था हमारा, ये जब इधर शिफ्ट होगा, जब ये 15x होना चाहिए था, तो ये जब इधर जाएगा तो ये बन जाएगा हमारा 14 ऑफ एक्स। अब आप यहाँ पे क्या था, हमें पी क्यू आर की वैल्यू निकालनी थी, तो यहाँ से देख लेते हैं, हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। ए बी सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 14x माइनस दिस। तो जल्दी से पुट कर लें, यहाँ पे ये बना 14x माइनस, ये हमारा आ गया था पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस 2 टाइम पी प्लस क्यू प्लस आर इजिकल टू 7x प्लस 40।
हमारा ये क्या हो गया, 14 उधर चला गया, तो आंसर क्या आएगा, 40 माइनस 7x, क्योंकि ये 2 टाइम था तो 1 टाइम, सो द p प्लस क्यू प्लस आर इज, यहाँ पे बन गया 40 माइनस 7x, 40 माइनस 7x। तो जल्दी से देखें अब यहाँ पे क्या क्या बन गया। तो अब आते हैं उस क्वेश्चन पे जल्दी से। क्वेश्चन हमारा क्या था, तो 40 माइनस 7x आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 40 माइनस 6x। जस्ट अ मिनट, कहीं पे ये गलत हुआ है हमारा, यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे 4 और 3 7, 7 और इसका रह गया x x x, वहाँ पे 40, लेट्स से कहीं पे ये हो गया, ये आना 6 यहाँ पे। नाउ दूसरे वाले पे जम कर लेते हैं, जल्दी से देखें जहाँ अब हम लोग इसको सही कहते हैं। दूसरा क्या था, कहता है हाउ मैनी रिसीव द मेडल इन एग्जैक्टली 1 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स, एग्जैक्टली 1 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स, मतलब कि हमें A B और C का वैल्यू चाहिए था। सतीश एक मिनट, इसके पहले हमने शायद ओहो या गलत हुआ हमारा, वो सही आ रहा था, देखो यहाँ पे ये 34 का ऑप्शन था, तभी मैं कहूँ कि क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, ये 34 का ऑप्शन था, तो 34 में हमारा क्या आएगा, सी ऑप्शन। 34 में ऑप्शन हमारा सही आ रहा था 40 माइनस 7x, 40 माइनस 7x इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे देखें हमारा ये आ रहा है कुछ इस तरीके से, कहता हाउ मैनी रिसीव द मेडल इन एटलीस्ट 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स, 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स, उसमें आएगा हमारा 40 माइनस ये 6x, 40 माइनस 6x। ठीक है, एग्जैक्टली तो एक हमें नहीं चाहिए था इसमें, यहाँ पे देखिए क्या था ना, इसमें मैं बता देता हूँ, एग्जैक्टली ऑफ द 2 स्पोर्ट्स, एग्जैक्टली ऑफ द 2 स्पोर्ट्स, एक सेकेंड, या ठीक है, इसको ले लेते हैं यहाँ पे, जस्ट मिनट, सम टेक्निकल एरर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए फिर एग्जैक्टली ऑफ द 2, तो हमारा वहाँ पे क्यों 6 आ रहा था, क्योंकि इस x को नहीं लेना है, ये तीनों में है, इसलिए वो हमारा वहाँ पे आंसर क्या बनेगा, उसमें हमारा आंसर बन जाना था यहाँ पे इसमें 40 माइनस 3x, जो 35 जो है, इसमें हमारा आंसर क्या आएगा 40 माइनस 6x, 40 माइनस 6x। दूसरा देखते हैं एक जल्दी से, चलिए थोड़ा सा सम टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, इसलिए इसमें हो रहा है गड़बड़। कहता है हाउ मैनी रिसीव द मेडल एग्जैक्टली 1 ऑफ द 3 एग्जैक्टली 1 का मतलब क्या हो गया, एग्जैक्टली 1 का मतलब था यहाँ पे कि सिर्फ A है, B है और C है, जिसको कि सिर्फ एक एक ही मिल रहा है, तो हमें निकालना था A B और C का वैल्यू, जबकि आपको पता था कि P प्लस क्यू प्लस आर हमारा कितना आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखें यहाँ पे क्या था, हमें पता है A प्लस बी प्लस सी, तो ये क्या हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 14x माइनस इसका कितना आया था वैल्यू P प्लस क्यू प्लस आर 7, P प्लस क्यू प्लस आर हमारा आया था 40 माइनस 7x, तो ये बन जाएगा 40 एंड द माइनस ऑफ 7x, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये बन गया 28x माइनस 40, 28x माइनस 40, 7 और 4 11, सॉरी गलत है, 21 जस्ट a minute, 21 एंड 21x माइनस 40। तो इसमें क्या आया हमारा सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसमें हमारा सॉल्यूशन आया था फर्स्ट, यानी फिर से मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ आपको, जो हमारा था 34 में हमारा आंसर बना 40 माइनस 7x, सी ऑप्शन था। 35 है, उसमें आंसर बना 40 माइनस 6x, एक x उसमें से कम करना था, एंड जो 36 था उसमें आंसर हमारा बना 21 माइनस 40, 21 माइनस 40। ठीक है, आगे देखें अब हमारे लेट्स से क्वेश्चन इस पे क्या था, कहता है P and Q सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड द Q इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है।
सिमेट्रिक मैट्रिक्स और तो हमें पता है पहले से कि भाई कोई भी मैट्रिक्स हो, कोई भी मैट्रिक्स ए है, इसको हम लोग कन्वर्ट करते थे सम ऑफ सिमेट्रिक एंड द सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब कि हाफ और इसको कर दें ए प्लस ए का ट्रांसपोज एंड द प्लस यहाँ पे आता था हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो ये हमारा था फार्मूला। अब यहाँ पे क्या करते हैं वो देखिए, पी कहता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब आपको निकालना है ए और ए का ट्रांसपोज, ए और ए का ट्रांसपोज। तो जल्दी से निकाल लें हम लोग। तो देखें यहाँ पे कि ये क्या होगा, जस्ट अ मिनट, इसको ठीक है, इसको जल्दी से चेक कर ले। जस्ट अ मिनट, इसको मैं फिर से ले लेता हूँ। मैं ऑप्शन को बाद में कर लेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। या ये क्वेश्चन था हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग। ए हमारा दिया हुआ है यहाँ पे, लेट्स से अब देखिए क्या था, कहता है ए दिया हुआ और ए हमारा था p प्लस क्यू, वेयर p इज द सिमेट्रिक एंड द q इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो हमें क्या करना है, पहले ए लिखना है और बाद में लिखना है उसका ट्रांसपोज। तो क्या हो गया, 0, यहाँ पे बना साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा एंड द कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, फिर इधर बन गया कॉस स्क्वायर थीटा, 0 एंड द साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। दूसरा था साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा एंड द 0, एंड इसके साथ में इसका ट्रांसपोज भी लेना है। तो ट्रांसपोज का देख लेते हैं जल्दी से, प्लस में तो ये क्या होना, ट्रांसपोज होना, तो ये राउंड हो जाना, तो ये बन जाएगा 0 कॉस स्क्वायर थीटा एंड द साइन स्क्वायर। नाउ दूसरा क्या बनेगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा 0 एंड द कॉस स्क्वायर थीटा। तीसरा क्या बनना है, ऐसे घूम के कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और ये 0 हो गया जी। इन दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो पहला क्या बना, देखिए यहाँ पे 1/2 तो रहना ही रहना है, तो 1/2 पहला बना 0, दूसरा क्या बन जाएगा हमारा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, तीसरा क्या बन गया कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अगेन 1 आ गया ये। फिर क्या बना कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 0 और ये 1, उसी तरीके से यहाँ पे बना 1 1 और 0, तो ये बना। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा इसमें आ जाएगा हाफ से ये मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा वो क्या था, सही ऑप्शन है इसमें। तो इसमें क्या बना हमारा, कहता व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द p, तो वैल्यू ऑफ p इज दिस, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। तो फर्स्ट ऑप्शन जो था 37 का, उसका जो है सो वो राइट आंसर है। ओके 37 का फर्स्ट है। नाउ 38 पे आ जाते हैं, कहता है व्हाट इज द q इक्वल टू, q के बारे में बताना था हमें कि q क्या था, a माइनस ए का ट्रांसपोज। तो हम आते हैं फिर से वहीं पे, और यहाँ पे क्या करना है चेंजेज वो देख लीजिए। तो चेंजेज है कुछ इस तरीके से, चेंजेज क्या करना है हमने यहाँ पे थोड़ा सा, कि ये जो ऐड था ना इसको अब सब्ट्रैक्ट कर देना है, इसको यहाँ पे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ठीक है, क्यू में हमारा क्या बनेगा, क्यू में हमारा बनेगा a माइनस और a का रेस, तो माइनस करेंगे तो क्या बना, 0 में से 0 गया तो ये 0 साइन स्क्वायर एंड तो माइनस ऑफ कॉस 2x, क्योंकि ये आ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा होता है, बट यहाँ पे क्या बनना साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर, और ये वाला जो है ना ये बन जा रहा है कॉस ऑफ 2x, मतलब थीटा सर कॉस ऑफ 2 थीटा, ये बन गया प्लस में। अब उसी तरीके से जब यहाँ पे किया तो कॉस ऑफ 2 थीटा एंड 0 में से 0 गया तो 0 साइन स्क्वायर माइनस तो माइनस ऑफ कॉस ऑफ, एंड दूसरा क्या था यहाँ पे साइन स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस में कॉस ऑफ 2 थीटा, ये आ जाएगा कॉस ऑफ 2 थीटा एंड साथ में आ गया 0। इधर हाफ तो है,
इधर हाफ तो रहना ही रहना है। अब देखो इसमें से क्या करेंगे, सबसे पहला तो काम है हमने cos 2 थीटा को क्या किया, बाहर कर लिया। cos 2 थीटा को जो है सो बाहर कर लिया और 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है सो वो बन जाता है cos ऑफ 2 थीटा रहेगा, प्लस जब किया तो फर्स्ट में 0 माइनस ये, तो डी इसमें आ रहा है ऑप्शन हमारा, यस डी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि 1/2 से मल्टीप्लाई भी होगा, सो द डी इज़ द राइट आंसर, डी इज़ द राइट आंसर। अगेन फिर सेम उसमें आ गया, तो यहाँ से कर लिया हमने। उसके बाद देखते हैं नाउ नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द ए। इस बार कह रहा है मिनिमम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो जल्दी से देख लें यहाँ पे कि हमारा यहाँ पे क्या बना, मिनिमम वैल्यू आ रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब इसका जो है सो हमने डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो देखिए क्या होगा इसका, यहाँ पे एक्सपेंशन ले लेते हैं हम लोग, तो ये कुछ इस तरीके से डिटर्मिनेंट निकालना था इसका, तो 0 से तो होना नहीं, माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, तो ये और ये गया तो इधर से 0, इधर बन गया साइन पे पावर 4, साइन पे पावर 4 थीटा, ठीक है। एंड दूसरा देखें कि ये क्या बन जाएगा, दूसरे का देखें जब माइनस, तो ये इधर प्लस माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। दूसरा जब हम कॉस स्क्वायर लेंगे तो ये और ये चला गया तो इधर कॉस पे पावर, यानी ये बन रहा है साइन पे पावर 6 थीटा प्लस कॉस पे पावर 6 थीटा, ठीक है। इसका जब मिनिमम वैल्यू निकालना होता है तो हम देखते हैं दोनों कहाँ पे सेम जाता था, दोनों 45 डिग्री पे सेम होता है, तो हम इसमें थीटा का वैल्यू 45 रख लेते हैं, यानी 1/√2 पे पावर 6, एंड ये भी आएगा 1/√2 पे पावर 6, ठीक है। 1√2 जिस पे पावर के 6, तो 6 करेंगे तो कितना, पावर 2 किया तो 2 आया, 2 का यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो ये बन जाना 1/8, एंड ये भी 1/8, दैट इज द 2 टाइम 1/8, सो द आंसर इज 1/4, आंसर इज 1/4, सो द 1/4 इज द राइट आंसर। तो 39 का हमारा आ गया आंसर ए। नाउ अब हम आते हैं इस पे क्वेश्चन दिस वन, तो यहाँ पे देख लें जरा हमारा, जस्ट अ मिनट, कि अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, तो देखें इसको भी उसी तरीके से प्राप्त कर लेता हूँ मैं, जस्ट अ मिनट, ये ले लें तो वहाँ पे ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए दूसरा भी ले ही लेता हूँ, यस है ना, इसको तो जल्दी से नीचे कर लें और इसको यहाँ पे ले लें, ठीक है। ये था क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट 3 आइटम, ABC इज ए ट्रायंगुलर प्लॉट, AB दिया हुआ, BC दिया हुआ, CA दिया हुआ, a lamp post is situated at the midpoint of the side of the AB, the lamp post subtended an angle of the 45 degree, तो then अब देखिए यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले तो ट्रायंगल बना लिया, ये रहा एक ट्रायंगल भी, ये था एक ट्रायंगल में ये हो गया A, इधर है B, इधर है C, एंड नाउ AB इज 16 एंड हमारा BC जो है इट इज़ 10 एंड CA जो है इट इज़ ऑल्सो 10, CA इट इज़ ऑल्सो 10, एंड नाउ कहते हैं कि मिड पॉइंट, ये रहा एक हमारा मिड पॉइंट है, ये है हमारा मिड पॉइंट, इस पे कहते हैं कि एक इस तरीके से लैम्प पोस्ट जो है सो रखा हुआ है, ये इस डायरेक्शन में रखा हुआ है, तो हम इसको ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे, वो कुछ इस तरीके से चला गया और ये कुछ यहाँ पे ऐसे मिल जाना, मतलब ये तो 90 डिग्री पे रहा सिचुएटेड है, और ये हमारा क्या बना रहा है 45 डिग्री, ये हमारा क्या बना रहा है 45 डिग्री। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि दैन द वर्टेक्स ऑफ द बी, पूछा क्या हमें, अच्छा दिस वन, कहता है व्हाट इज द हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट, हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट, तो हाइट क्या ले लें, हाइट हम लोग ले लेते हैं इसका h, और ये साइड हमें पता है क्योंकि मिड पॉइंट पे है, तो ये भी 8, ये भी 8, तो क्या हो जाएगा हमारा tan 45 इज इक्वल टू h/8, तो आपको पता है h का वैल्यू कितना आना चाहिए 8, तो h का वैल्यू क्या आ जाएगा 8, बिकॉज tan 45 इज़ 1, tan 45 इज़ 1, तो इसलिए ये हमारा कितना आ गया 8, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। दूसरा में देखिए कहता है व्हाट इज़ द AB बाय साइन C, अब देखिए इसने हमें बेवकूफ़ बनाया, क्या किया यहाँ पे, कहता है हम भी इसको चेंज कर सकते हैं, कैसे, जस्ट अ मिनट, इसको चेंज कर सकते हैं कुछ ऐसे, इसको यहाँ से लिया दिस वन द डिलीटेड, ठीक है, ये देखिए कैसे चेंज करते हैं वो जरा देखें, इसमें यहाँ पे जो है सो AB, तो ये साइड गिवन है, अभी क्या क्या साइड गिवन है वो देख लेते हैं। साइड में यहाँ पे कुछ इस तरीके से गिवन है, कैपिटल A है तो ये स्मॉल a का वैल्यू है, कैपिटल B है तो इसके सामने स्मॉल b का वैल्यू, ये कैपिटल C है तो इसके सामने ये स्मॉल c का वैल्यू है,
तो ए बी सी का वैल्यू कुछ इस तरीके से, तो ए बी जो है, ए बी आपका है स्मॉल सी, बेसिकली ये है सी बाय साइन सी, जो कि फार्मूला होता है 2r के इक्वल सरकम रेडियस का, ये रेडियस होता है सरकमस्क्राइब जो होता है उसका रेडियस 2r, और इसका भी एक फार्मूला होता है, इसका क्या फार्मूला होता था 2r, ठीक है। तो r का फार्मूला होता था ए बी सी बाय 4 डेल्टा, 4 डेल्टा। जल्दी से देखें, r का वैल्यू कुछ इस तरीके से है 4 टाइम डेल्टा, हमें चाहिए था 2r, ए बी सी स्मॉल, ये सारा चाहिए। ये डेल्टा क्या, डेल्टा हमारा बनता, जस्ट ए मिनट, डेल्टा हमारा बनता अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड द एस माइनस सी, ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का ये सारा फंडा लेगा। अब देखें यहाँ पे कि हम लोग क्या करें, ये एस क्या था, तीनों का सम निकालिए और डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, तो तीनों का सम निकालिए तो कितना हो गया 20 30, यहाँ पे 36 बाई 2, तो एस का वैल्यू कितना आ गया, एस इज आपका आ गया 18, तो क्या बनेगा ये अंडर रूट ऑफ 18 माइनस ए जो है हमारा 10, तो ये बना 8, बी जो था हमारा वो भी है 10, तो ये बनेगा 8, 8 में से सी गया तो 18 तो 2, तो कितना बनेगा 8 8 तो 36, तो 6 इंटू 8, ठीक है। यहाँ पे यही लिख लेते हैं, तो क्या आ गया ए बी सी हमारा पता था 16 इंटू 10 डिवाइडेड बाय, हमें 2 लेता हूँ, इस 2 को ना यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ क्योंकि यही हमें चाहिए था, और नीचे क्या ले लेते हैं हम 6 इंटू 8, ठीक है 6 इंटू 8। अब इसको कैंसिल आउट कीजिए तो इसमें आंसर हमारा आ जाएगा 50/3, 50/3, ठीक है। तो 41 इसका आंसर आ रहा था 50/3। ओके, आई होप सो क्लियर होगा। मैं फिर से एक बार रिकैप कर देता हूँ। बेसिकली ये जानबूझ करके ए बी लिखा था, ए बी हमने यहाँ पे साइड से लिया कि भाई उसका तो स्मॉल सी हो जाएगा, स्मॉल सी बाय साइन सी, ये 2r के इक्वल होता है, और r का वैल्यू होता है ए बी सी बाय 4 टाइम डेल्टा। तो डेल्टा क्या था हमारा अंडर रूट ऑफ हीरोज फार्मूला में जो यूज करते थे, दैट इज कॉल्ड द एरिया, वही है ये हमारा। एस हमारा होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो वहाँ से हमने ये निकाल लिया, ये कैलकुलेशन सारी करी। अब जल्दी से इसको कट करते हैं, 8 2 जा, जस्ट अ मिनट, 8 2 जा 16 आपका कट हो गया, ये 3 हो गया और ये 5 हो गया, तो 50/3, ठीक है। दैट कैलकुलेशन पार्ट इज वेरी इजी। बट हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या था अवेलेबल, ए बी सी हो गया, अच्छा इससे एक ये भी आ गया। अच्छा ये वाला क्वेश्चन एक ये है, इसको मैं यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली क्या था कि इसमें हमें फार्मूला थोड़ा लंबे साइड में लेकर के जाना था कि कॉस ए का वैल्यू इसका आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2bc प्लस नेक्स्ट वाले का क्या बन जाना, नेक्स्ट वाले का बन जाना ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 2ac एंड द प्लस, यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी था ये, ठीक है ना, 2ab आएगा, ये आना ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ऑफ सी स्क्वायर, जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारा आएगा 2abc, ठीक है ना, 2 टाइम abc। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन ये लंबा था, बाकी हमने क्या करना था, इसमें सीधा सीधा वैल्यू पुट कर देना था, सीधा सीधा वैल्यू पुट कर लेते तो इससे आपको जो है सो डायरेक्ट ये वैल्यू आ जाएगा, और इसमें जो है सो वैल्यू आता है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है ये, इसलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। इसका आंसर आया 33/25। हमने या तो एलसीएम लेके कर लेना या इसमें वैल्यू पुट कर देना है, कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी, इसलिए मैं इसमें टाइम नहीं लगा रहा हूँ। जल्दी से हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव कर रहे हैं। तो देखें यहाँ पे ये था, अब आते हैं इसके ऊपर। तो देखिए ये भी क्वेश्चन जो है हमारा थोड़ा यहाँ पे लेंदियर साइड में जा कर के सॉल्व होता है। तो हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं, यहाँ से मैं आपको 46 से बता रहा हूँ, जल्दी से देखें 46 से हम लोग करें इसको। तो 46 नंबर क्वेश्चन जल्दी देखें, इसमें क्या था, इसको भी लेके चलें वहाँ पे, जस्ट मिनट। 46, तो ये देखिए क्या होना यहाँ पे 46 नंबर करेंगे सॉल्व, बस ठीक है, जल्दी से 46 नंबर करते हैं सॉल्व। 46 नंबर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कॉसिकेन -73π/3 है कॉसिकेन। तो कॉसिकेन ऑफ माइनस थीटा, तो पहला काम क्या था, माइनस ऑफ, पहला तो हम लोग यही लिखेंगे, माइनस ऑफ कॉसिकेन ऑफ 73π/3,
73 पाई बाई 3, इसको हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं किस में, जितना शॉर्ट हो सकता है, तो पाई के मल्टीपल में इसको चेंज करें तो ये बन जाएगा आपका कॉसिकेन ऑफ, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे कॉसिकेन ऑफ ये आ जाना हमारा कॉसिकेन ऑफ, तो माइनस कॉसिकेन ऑफ ये बन जाएगा 72 पाई प्लस पाई डिवाइडेड बाई 3, ये बन जाता है हमारा कुछ इस तरीके से माइनस ऑफ कॉसिकेन ऑफ 24 पाई प्लस पाई बाई 24 पाई। अब पाई का चाहे जितना भी मल्टीपल हो आएगा तो कॉसिकेन ही है, और 24 पाई हमें पता है 24 पाई यहाँ तक जाना, क्योंकि 4 के मल्टीपल वाले पाई यहाँ होते हैं, इसमें कुछ प्लस किया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो गया, सारे के सारे पॉजिटिव, तो आंसर क्या बना, माइनस ऑफ कॉसिकेन पाई बाई 3 60, तो ये 2/√3, तो इसका आंसर क्या आ गया 2/√3। तो जल्दी से आ जाएं इसमें, माइनस में 2/√3, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। जल्दी से करें, ऑप्शन बी जो है, जस्ट मिनट, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, बी, एक मिनट देख लीजिए हमारे आंसर से मिसमैच क्यों कर रहा, जस्ट मिनट, हाँ देखिए यहाँ पे कॉसिकेन है पाई बाई 3 60, यस, तो आना चाहिए था हमारा -2 पाई बाई 3, -2 पाई बाई 3, यस, ठीक है, आई होप सो 46 पाई बाई 3, यस यही आएगा, -2 पाई बाई 3 हो गया। नाउ नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, इस पे आए देखें, ये वाला वैल्यू एज इट इज एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वहाँ पे है पाई बाई 13, और यहाँ पे क्या आ रहा है पाई बाई 17। हमें पता है कि 2 टाइम ये है ऑलरेडी, तो हमें क्या करना है इसमें सवाल लगा देना है, कौन सा फार्मूला, कॉस सी माइनस कॉस सी प्लस कॉस डी का, कॉस सी प्लस कॉस डी का वो बनता था 2 टाइम, जस्ट मैं ये ले लेता हूँ यहाँ पे, तो ये बनता था 2 टाइम, ये बनना हमारा कुछ इस तरीके से, यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो देखें ये क्या बनेगा, तो ये 2 टाइम और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कॉस 2 टाइम हो गया, और साथ में ये क्या बनना, कॉस, उसके बाद ये चला जाएगा 7 + 5 12 पाई बाई 2, तो ये बन जाएगा 6 पाई बाय में आपका आएगा, जस्ट 6 पाई बाय में, 6 पाई बाय में यहाँ पे आ गया 17, एंड अगेन कॉस, ये दोनों सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारा आ गया 2 पाई, तो पाई बाई 17, एंड द प्लस इधर भी देखिए पहले से है 2 कॉस 11 पाई बाई 17 एंड द कॉस पाई बाई 17, दोनों से क्या हो गया 2 कॉस पाई बाई 17 यहाँ पे आ गया, तो बचा क्या क्या हमारा कॉस 6 पाई बाई 17 एंड द प्लस कॉस 11 पाई बाई 17 हो गया जी, ये यहाँ तक आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे, तो ये कितना बन गया देखिए, तो जब जैसे ही इसमें फार्मूला लगाएंगे तो ये दोनों यदि सब्ट्रैक्ट हुआ हमारा तो कितना हो गया, ऐड जब किया तो 6 + 11 17 से 17 कट गया, यहाँ पे पहले ही आ गया 2 cos पाई बाई 2, और इधर जो भी आएगा कहता है पाई बाई 2 इज़ 0, इसने सबको मिल के क्या बना दिया 0, तो इसका आंसर क्या आया 0, इसका आंसर क्या आया 0। ठीक है, तो जिनको भी ध्यान में होगा ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में डायरेक्ट है, मिसलेनियस में आ जाए, सबसे पहला क्वेश्चन यही है +1 के बुक से। ठीक है, बस वहाँ पे 13 था, यहाँ पे इन्होंने 17 कर दिया है, और कुछ नहीं। आगे देखिए, नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है। अब यहाँ पे ये आ रहा है, देखिए ये भी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, वहाँ पे आए जल्दी से देखें। हमें इसको क्या करना था, चेंज करना था। यदि नहीं समझ में आए तो इसको क्या करते हैं हम लोग, डिग्री में लेकर के चले जाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अब डिग्री में क्या लेकर के जाएंगे, वो देखिए यहाँ पे था 3 पाई बाई 8, 3 पाई बाई 8, ठीक है ना, 3 पाई बाई 8। तो इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए जल्दी से, तो ये बन गया tan
उसके बाद था 3 इंटू 180 में 8, इसको कट कीजिए, 4 से 2 टाइम 90, तो ये भी कट गया, 2 टाइम 45 और ये 2, तो ये कितना बना 10 में, यहाँ पे बन गया 3 टाइम 45 135 में 2, तो इसको क्या करें 180 से कर लेते हैं माइनस, तो 10 जहाँ पे ये बन जाना हमारा ज़्यादा अच्छा है, इसको दूसरे तरीके से ले लें तो वो ज़्यादा आसानी से कर लेगा, रुक जाइए, ठीक है। इसमें थोड़ा सा लंबा जा रहा है, मैं शॉर्ट वाले में इनसे ही कर लेता हूँ। शॉर्ट वाले में क्या था कि इसको लिखते हैं 10 और इधर बना देते हैं 4 पाई माइनस पाई बाय में 8, तो इसको अलग अलग किया तो देखिए ये क्या बना, ये बन गया 10, इसमें 4 से गया तो यह आ गया पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8, यानी ये क्या बना 10 90 माइनस थीटा, तो ये क्या बन गया कॉट ऑफ थीटा पाई बाई 8, और ये क्या आता था कॉट ऑफ 45/2, तो कॉट थीटा बाई 2 फार्मूला होता था हमारे पास, कॉट ऑफ थीटा बाई 2 ये बनता था 1 प्लस कॉस थीटा बाई में यहाँ पे आ जाएगा साइन, तो वैल्यू रख लें हम लोग सब इसका, तो जल्दी से, तो 1 प्लस 1/√2 बाय 1/√2, तो √2 + 1 इसका आंसर, √2 + 1 इज द आंसर, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाना हमारा यहाँ पे बी, √2 + 1 इज द आंसर, ठीक है। आई बात समझ में, हमने क्या किया यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर लिया पाई/2 माइनस थीटा में, और वहाँ से ये फिर देखिए एज इट इज़ क्वेश्चन आगे बढ़ गया, ये हमारा फार्मूला होता है कॉट थीटा/2 1 प्लस कॉस थीटा बाय में साइन थीटा। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से था, इन्वर्स का, जस्ट अ मिनट, ठीक है, इन्वर्स का कुछ इस तरीके से है क्वेश्चन, तो जल्दी से हम लोग इसको भी कवर अप कर लें। तो इन्वर्स का क्वेश्चन देखिए, ठीक है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है इन्वर्स का, इस बार इन्होंने काफ़ी आसान सा क्वेश्चन डाला है इन्वर्स में, ये था दिस वन, व्हाट इज़ द tan इन्वर्स कॉट कॉसिकेन। तो हम लोग क्या करते हैं बारी बारी से ना सबको चेंज करते जाते हैं, जैसे ये कॉसिकेन है, कॉसिकेन को कोशिश करते हैं कि हम कॉट में लेकर के आ जाए, तो कॉट में लेकर के आने का तरीका क्या, कॉसिकेन हमें पता था कि ये क्या बनेगा, ये बनेगा h/p, तो हमें चाहिए था b चाहिए, तो b कैसे निकलेगा, √h का स्क्वायर, तो 4 - 1, तो ये कितना बन गया √3, तो √3, तो ये क्या करेगा tan इनवर्स कॉट कितना बन गया जी, यहाँ पे हो गया √3, और इसका जो p था वो था 1, तो कॉट, तो b, तो ये आ गया √3, तो कॉट √3 कितना बन जाना, कॉट √3, कॉट में आ गया जी √3, तो इसको हम कोशिश करें बाहर वाले को tan में बदल लें, तो tan में क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan, और हमें ये चाहिए था डिग्री में, जस्ट अ मिनट, ठीक है ना, कॉसिकेन इनवर्स ऑफ 2, तो इसको यदि हम कॉट में चेंज करेंगे, जस्ट यहाँ पे गलती हो गया हमसे, ठीक है ना, ये तो सही है, ये सही है, यहाँ पे हमने गलत लिख लिया लाइन, ये लाइन एक गलत हो गया हमारा, क्या हो गया कि हमने क्या किया इसको कॉट में चेंज किया, तो ये दोनों क्या हो जाएगा ओवर, तो ओनली आना √3, ओनली आना √3, और tan √3 कितने पे बनता π/3 पे, ठीक है, सो द आंसर इज π/3, 60 डिग्री पे √3, 60 डिग्री पे जो है सो ये क्या बनना √3, तो π/3 आना, सीधा सीधा हमने क्या किया कॉसिकेन को चेंज किया था h और p वाले कंडीशन में, तो कॉट से कॉट कैंसिल हो जाना, और इसके बाद बचाना ओनली √3, ओके। नाउ नेक्स्ट पे हम मूव करें, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कुछ इस तरीके से, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ है इस तरीके से, तो देख लें, अब यहाँ पे भी क्या था, थोड़ा सा ट्विस्ट है, ट्विस्ट क्या, ट्विस्ट में देखें कुछ इस तरीके से, ट्विस्ट कर लें, ट्विस्ट में देखें कुछ इस तरीके से जा रहा है, ये क्या था, कहता है ट्रायंगल ABC का वैल्यू दिया हुआ, तो cos 3C का वैल्यू दिया हुआ, अब करना क्या था यहाँ पे ना कि कुछ लोगों ने डायरेक्ट इसको लगाया हुआ, जो कि क्या था हमारा गलत है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे नॉन से लगाते हैं, जस्ट मैंने ये कर दिया, ठीक है, यहाँ पे है cos 3C, तो पहले आपको क्या करना है, cos C का तो फार्मूला लगाना ही लगाना है,
कॉस सी का क्या बनना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab, और हमें चाहिए था कॉस ऑफ 3c, तो कॉस ऑफ 3c का मतलब हो जाएगा 4 कॉस क्यूब सी एंड द माइनस 3 कॉस सी। यहाँ पे फिर कॉस सी का वैल्यू जो है सो ना हमने पुट करना था 10, यानी सब मिला जुला करके देखा गया इस बार पेपर में। थोड़ा सा इन्होंने कैलकुलेशन पार्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया कि आप कितना फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अब देखें यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो हमें पता था ए, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, तो हम लोग इसका वैल्यू भी पहले निकाल लेते हैं। देखें कितना बन जाएगा जल्दी से, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ए था 4, तो 16 प्लस 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 इंटू 3, ठीक है। अब यहाँ हो गया 25, एक तो ये बन गया 21 बाय 24, ठीक है। ये 3 से कैंसिल हो जाना, ये 7/8, यानी यहाँ पे वैल्यू रख लिया 4, 7/8 रेज़ टू द पावर 3, 3 इंटू 7/8। ओके नाउ सो तो इसको कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करके हमारा जो आंसर आ रहा था वो आ रहा था 7/128। सो द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ए ऑप्शन जो है सो वो क्या है, हमारा राइट ऑप्शन है। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काफ़ी आसान था, ठीक है। इसमें क्या करना है, इसमें कुछ इस तरीके से सॉल्व करना था। यहाँ पे हमें ये cos 36 दिया हुआ है, इसको यदि आप चेंज करते हैं 90 से तो ये साइन आ जा रहा है 18 डिग्री, और इसका वैल्यू होता है cos 36 √5 प्लस 1/4 एंड ये √5 माइनस 1/4, दोनों से आप 1/4 कॉमन निकाल लें, तो इधर बना √5 प्लस 1 माइनस √5 प्लस 1, √5 से √5 गया, तो आंसर इज 1/2। देखें आंसर इज जस्ट आंसर यहाँ पे बन गया, वो इस साइड में लिखते हैं यस, तो ये आ गया सी ऑप्शन। तो सी हमारा जो है सो ऑप्शन इसमें सही होगा, ऑप्शन सी इज सही। तो 1/2 क्या किया हमने, फिर से देखिए, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया था, इन दोनों को थोड़ा सा चेंज किया। cos 36, ये cos 36 का वैल्यू, ये साइन में 36, साइन में 18 डिग्री का वैल्यू, इन दोनों को जैसे ही ऐड सब्ट्रैक्ट किया आंसर आ गया 1/2, आंसर आ गया 1/2। नाउ अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन था कुछ इस तरीके से, यहाँ पे हाँ secant of 25 लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट में ओनली, secant इज पॉजिटिव, tan एंड sin नेगेटिव है, तो इतना तो हमें पता चल गया कि आंसर जो आएगा वो नेगेटिव वाला आएगा, मतलब आपका ये आंसर ये और ये तो नहीं होगा, इतना तो हमें दिख गया यहाँ पे। और उसके बाद देखते हैं कि ये ट्रिपलेट है, तो ये हमारा कितना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन, यहाँ पे बेस है तो परपेंडिकुलर चाहिए, तो √25 प्लस, तो ये 49, तो ये आ गया 7, यानी परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा 7। तो जल्दी से देखें, दोनों निगेटिव होगा तो माइनस कर लिया, tan थीटा तो p बाय, तो 7 में हमारा आ गया 24 एंड द प्लस, दूसरा देखें साइन भी आ जाएगा 7 में 25, दोनों से आप क्या करो 7 निकाल लो कॉमन, तो देख लेते हैं कि 7 के मल्टीपल में कौन आता है। तो 7 के मल्टीपल वाले में हमारा 7 का मल्टीपल वाले में 343 आएगा, दूसरा जो है सो नहीं आएगा, तो इसलिए हमारा आंसर क्या है, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन है, ठीक है। बाकी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम उस अप्रॉक्सीमेशन से भी आंसर्स को सही कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए 53 अगेन सेम है 165, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से चेंज कर लेते हैं। चेंज किस में कर लेंगे भाई, तो ये भी चेंज होगा हमारा tan स्क्वायर ऑफ 15 डिग्री एंड प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा cot स्क्वायर ऑफ 15 डिग्री, tan स्क्वायर ऑफ 15 डिग्री एंड द cot स्क्वायर ऑफ 15 डिग्री। तो 15 डिग्री का वैल्यू हमें पता था, इसमें आता है 2 माइनस √3 का स्क्वायर एंड 2 प्लस √3 का स्क्वायर। फार्मूला क्या बनता है जी, फार्मूला बनता कुछ इस तरीके से, जस्ट मिनट, ये बन जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर प्लस a प्लस बी का स्क्वायर, तो 2 टाइम a का स्क्वायर तो 4 एंड द प्लस b का स्क्वायर 3, 4 3 14, तो हमारा आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन आ गया। इसमें आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन आ गया। क्लियर है। यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या हो गया, बी हो गया। एंड नाउ देखें इसको, जस्ट मिनट, अब हम लोग इस पे आते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। 2n पाई प्लस थीटा एंड द 2n पाई माइनस थीटा, तो देख लेते हैं 2n पाई
कहने का मतलब था यहाँ पे जस्ट मिनट, यहाँ पे ये है 2n पाई प्लस थीटा है तो यहाँ आएगा, 2n पाई माइनस थीटा है तो यहाँ आ जाएगा। तो इतना तो हमें पता चल गया कि बीच में क्या होगा, एक पॉजिटिव हो जाएगा और दूसरा निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि साइन यहाँ पे क्या होता है, निगेटिव होगा। तो आंसर तो इन्हीं दोनों में से कोई आएगा, ये दोनों वाला नहीं आएगा। ठीक है, इतना तो हमें पता चल गया इसमें कि ये दोनों नहीं आएगा। अब क्या करना है, हमने सॉल्व करना है। तो पहले वाले में क्या किया, दोनों में यही आएगा, साइन ऑफ 5 पाई बाई में 6 दोनों पे आएगा, लेकिन एक प्लस एक माइनस था तो इसका होल स्क्वायर हो जाना। अब 5 पाई बाई 6 को जल्दी से सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ऑफ पाई माइनस पाई बाई 6, स्क्वायर के कारण सारा पाई बाई 6 ही बनेगा। 30 डिग्री तो 1/2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया ए ऑप्शन, ए ऑप्शन आ गया। उसके बाद देखें जल्दी से, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट में हमारा क्या था, हमने यहाँ तक कर लिया है ये 54 कर लिया। अब आते हैं 55 पे, जल्दी से देखिए 55 पे आ जाते हैं। 55 पे क्या था, इसने थोड़ा सा ट्विस्ट किया क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट किया वो देखिए। यहाँ पे कहता सीधा सीधा हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन इतना तो पता चल रहा है कि ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है, जो कि बनेगा कॉस ऑफ 2x, कॉस ऑफ 2x। आगे 2 था और ये -1 हो जाएगा, तो कॉस ऑफ 2x क्या हो गया, ये हो गया -1/2। कॉस ऑफ 2x कितना बन गया, -1/2। और हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है, 0 से 360 तक जाना है। तो ज़्यादा आसान तरीका इसमें क्या है, ज़्यादा आसान तरीका हमारे पास है cos 2x = -1/2। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, cos 2x = -1/2। तो ग्राफिकल मेथड से करें तो ये जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। क्या ग्राफ 360 पे जाना है, मतलब कि 2 पाई तक जाना है, तो ये ऐसे करके ऐसे, ठीक है, ये 0, ये π/2, ये 3π/2 और ये यहाँ पे था 2π। ठीक है, जल्दी से देख लें, 0 और 3π/2 में x = -1/2, ये रहा लाइन, x = माइनस सॉरी एक y = -1/2। तो देखें कितनी बार कट कर रहा है, ये 0 से 360 में ही चाहिए था, तो ये 2 बार कट कर रहा है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए था ओनली 2 वैल्यूज़, ओनली जो है सो यहाँ पे हमारा क्या था 2 वैल्यू, क्योंकि इसने बोला 0 से 360 तक ही माइनस वाला नहीं लेगा वैल्यू, तो हमारा क्या आ जाएगा ओनली 2 वैल्यूज़, ओनली जो है सो यहाँ पे 2 वैल्यूज़। एंड नाउ इसमें देखते हैं, इस वाले में क्या था, थोड़ा सा देखें। यहाँ पे कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिस्पेक्टेड टू द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड इंक्लाइन एन एंगल ऑफ 75 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, द लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो ये था लाइन, इसके साथ ये लिया, ये 75 डिग्री बना रहा है, मतलब स्लोप हमारा जो था वो क्या था 75 था। तो चेक कर लेते हैं, y - y1 = mx - x1। तो क्या ये इससे पास कर रहा था, तो जस्ट लाइक हम लोग इसको क्या करें, चेक करें। ठीक है, चेक करें, ये ओरिजिन से भी था, ओरिजिन से था, तो हमारा फार्मूला क्या बनना, y = mx, y = mx, बिकॉज दोनों 0 0 था, वो 0 हो जाना, तो y = mx। और m हमारा था 1075 डिग्री, जो कि बनता है 2 + √3, लेकिन ये उसका कंजुगेट है यहाँ पे। इसका मतलब है कि जब हम x को 1 रखेंगे तो y का वैल्यू जो है सो 2 + √3 आ रहा था, बट हम रैशनलाइज करेंगे तो यही हमारा आएगा, यानी जो फर्स्ट था हमारा वो क्या है, सही है। फर्स्ट जो है हमारा वो क्या था, सही था। अब हम दूसरे वाले पे आते हैं, कहता था लाइन इंटायर लाइज इन द फर्स्ट एंड द थर्ड क्वाड्रेंट। ऑब्वियस सी बात है, जब ये ओरिजिन से पास कर रहा है और y = mx था, तो हमारा क्या हो गया, ये ओरिजिन से भी पास करेगा। सो द बोथ 1 and 2 आर करेक्ट आंसर, बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट आंसर। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। उसके बाद हम लोग आते हैं 57 पे, देखें 57 को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 57 में आ गया हमारा, कहता है P इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस, देन द व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। सो द इक्वेशन ऑफ द लाइन, तो देख लें ये रहा इक्वेशन ऑफ द लाइन। इक्वेशन ऑफ द लाइन के लिए हमें क्या चाहिए था, तो ऐसे वाले में आता था x/a + y/b = 1। तो देख लेते हैं, ये इसका था मिड पॉइंट, इसको ले ले a, 0, इसको 0, b, तो ये हमारा क्या बना था 3, 4। तो हमारा a और b का वैल्यू क्या होगा, तो दिस का प्लस डिवाइडेड बाय 2, तो a का वैल्यू आ जा रहा है यहाँ पे 6, तो x/6 + y/ यहाँ पे 6, 0। आप चाहें तो इसमें जो है सुनो डायरेक्ट 6, 0 एक पॉइंट
इस इक्वेशन में डाल करके देख सकते हैं, जो इसको सेटिस्फाई करेगा वही आपका आंसर। 6,0 डाला, 18 नहीं बन रहा है, यहाँ पे 24 माइनस में 24, तो बी इज़ द राइट आंसर। आप डायरेक्ट एक पॉइंट से भी ऑप्शन में रख करके इसको निकाल सकते थे, नहीं तो यहाँ पे इसको कर लीजिए, ये 6 बनेगा और ये 48 बनेगा। एलसीएम आपका 24 आ गया, बाकी आप इधर उधर कर लो, हो गया। बट आसान तरीका क्या होता है कि एक पॉइंट तो हमें पता है, उसको इक्वेशन में रख करके देख लिया कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, तो बी इज़ द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का क्या हो गया हमारा, बी ऑप्शन जो है सो वो सही है, बी ऑप्शन सही है। तो आगे देखें हम लोग, नेक्स्ट में देख लेते हैं कि क्या था यहाँ पे, जस्ट अ मिनट। नेक्स्ट देखिए 57, उसके बाद आ जाते हैं 58 पे। 58 पे जल्दी देखिए, द बेस ऑफ द ए बी इज इक्वालेटरल ट्रायंगल ए बी सी विद द साइड 8 सेंटीमीटर lying on the y-axis such that the midpoint of the AB is at the origin and the B lie above the origin. What is the equation of the line passing through the 8,0 and the parallel to the AC? Parallel to the AC, तो पहले तो एक छोटा सा फिगर बना लें, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रूल है, विदाउट फिगर ये आपका काम नहीं करेगा। तो आगे देखें, एक यहाँ पे पॉइंट है, एक यहाँ, इसने कहा था B ऊपर है, A को नीचे ले लेते हैं, A को यहाँ पे हो गया जी। ये क्या था, कहता है ए बी इज इक्वालेटरल ट्रायंगल सारा, तो ये हमारा 30 डिग्री, बाकी ये 60, ये भी 60, ये दोनों मिलकर के 60 होगा। 8 है, 8 सेंटीमीटर लाइन ऑन द वाई एक्सिस, ए बी विद द साइड 8 है, तो ये 4, ये 4 लाइज अलॉन्ग द वाई एक्सिस एट द मिड पॉइंट इज दिस इज ऑरिजिन पैरेलल। तो हमें क्या निकालना, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिस थ्रू the 8,0 and parallel to the side AC के पैरेलल है। तो इसमें बस सीधा सीधा हमने क्या करना है, यहाँ पे जल्दी से, यहाँ भी जल्दी से हम लोग क्या करें, इस पॉइंट को निकाल लें। ये पॉइंट क्या आएगा भाई, ये कैसे पता चलेगा कि ये पॉइंट क्या आएगा, तो इस पॉइंट के लिए हमें यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम में भी हम लोग यूज कर सकते हैं, या फिर सीधा सीधा हमें पता है tan ऑफ 30 डिग्री ले लीजिए, तो tan ऑफ 30 the base of the AB of an equilateral triangle with the side 8 centimeter lies along the y-axis as the midpoint of AB at the origin। हाँ जी ठीक है, तो tan 30 डिग्री ये कितना बन गया, 4 में ये साइड ले लेता हूँ L, तो ये L था, तो L का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 में tan 30 को 4 में √3, तो ये कितना आ गया, 4 में √3 कॉमन सी। अब देखिए, कहते हैं कि ये 8,0 से पास कर रहा है और इस साइड के पैरेलल है, तो और ये वाला पॉइंट क्या था, ये वाला पॉइंट था 0,4। दोनों से स्लोप निकाल लें, जो स्लोप निकाल लें और उसको 8,0 से कर दें सेटिस्फाई, तो 8,0 से कर देते हैं सेटिस्फाई इसको जल्दी से। और स्लोप हमें पता चल गया, वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस वाई में एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो 4 में यानी कि स्लोप आएगा हमारा ओनली √3, तो √3। तो अब जल्दी से कर लें भाई, हमें क्या पता था 8,0 से, तो y माइनस 0 इज इक्वल टू √3 x माइनस 8, तो x के साथ जो √3 है वही हमारा आंसर से आएगा, ठीक है। ये आ गया x के साथ जो √3 था ये, एंड इधर से जाएगा तो 8√3, तो D हमारा ये वाला ऑप्शन आ रहा है सही। आगे देखें, नेक्स्ट ये था, the center of the circle passes through the origin and making an positive intercept of 4 and 6 coordinate axis, तो lies on which line, ठीक है ना। कहते हैं सेंटर कहाँ पे लाई करता है, तो इसका मतलब सेंटर निकालना और उसको इसमें रख करके सेटिस्फाई कराना है। तो सेंटर निकलेगा कैसे, पहले तो ये देखिए, ये इधर कट कर रहा और ये इधर से देखें, दोनों को कट कर रहा है, ये इसका मिड, ये इसका मिड। एक मान लेते हैं कि 4 है, तो ये 2 बनेगा और ये बनेगा 3, तो यहाँ पे मिल करके क्या हो गया 2,3। तो देखिए कौन है जो 2,3 को सेटिस्फाई करता है, तो 2,3 तो यहाँ पे रखा, तो 2 - 3 ये पहला जो है सो हमारा क्या कर रहा है, इसका सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा देखें 2,3 इंटरसेप्ट कर रहा है 4 एंड द 6 कोऑर्डिनेट एक्सिस लाइज ऑन द लाइन, या हमारा आ रहा है 2 और 3, the center of the circle passes through making a positive intercept of 4 and the 6 on the coordinate axes, 4 and the 6, तो ये हमारा है। दूसरा देखें, दूसरे को ही सेटिस्फाई कर रहा है 6, 4 ये नहीं कर रहा है,
इसमें 6 और 8 नहीं हो रहा है, ये 2x तो 4 एंड देन 9, ये भी नहीं कर रहा है, सिर्फ हमारा ये कर रहा है, ये जो है सो हमारा ना वो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो ए इज़ द राइट आंसर, ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब दूसरा आता है, देखिए ये क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं थी। सेंटर ऑफ द एलिप्स 0,0 पे ये होता है। इफ़ द एलिप्स इज पासेस थ्रू 3,2 एंड द 1,6, देन व्हाट इज द इसेंट्रिसिटी? इसेंट्रिसिटी फार्मूला क्या? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और इसमें पता था कि हमेशा ए शुड बी ग्रेटर दैन बी, और इसेंट्रिसिटी जो होता है इसका वो आता है लेस देन 1। लेस देन 1, ये देखिए 1 से बड़ा, ये क्या होगा 2 पॉइंट समथिंग, ये भी 1 से बड़ा, इसका देखिए 2 पॉइंट समथिंग, ये भी 1 से बड़ा, ये सब जो है सो 1 से बड़ा है। तो हम डायरेक्ट इसको लगा सकते थे, आंसर क्या हो जाएगा हमारा √3/2। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा √3/2। सो ये यहाँ पे हो गया। उसके बाद आते हैं, ठीक है ना। अब कुछ क्वेश्चन इस तरीके से हैं जो प्लेन में हैं, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, तो बने रहिए हमारे साथ। और यदि किसी भी क्वेश्चन में यदि आपको लगता है कि समझने में दिक्कत हुई है, तो आप फिर से जैसे जो नीचे नंबर आपको दिख रहे हैं इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आइदर आप डायरेक्टली टेलीफोनिक बात कर सकते हैं, और फिर वीडियो के थ्रू जो है सो हमसे ये सॉल्यूशंस फिर से ले सकते हैं। सो थैंक्स अ लॉट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।